हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी स्टडी में कंसंट्रेशन ज़रूरी है, तो कंसंट्रेशन बना करके रखिए। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, cot थीटा जो है वो 7/8 दिया हुआ है। ये थीटा कहाँ से आया? वी डोंट नो। तो हमें फिगर दिखाना पड़ेगा बना करके। इसके लिए क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। और इसमें इसका नेमिंग भी अपने हिसाब से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जानते हैं आपकी राइट ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल ही बना है। अब इस दोनों में से किसी को भी आप थीटा लेट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। तो एज यू लाइक, मान लीजिए ये थीटा है। थीटा हमारा डिग्री मेजर है, क्योंकि वर्टेक्स का जो नाम होता है वो अल्फ़ाबेट से होता है, इसलिए थीटा हमारा डिग्री मेजर है। तो ये जो हमने बनाया उसको हमें लिखना पड़ेगा। लेट ABC is a right angle triangle, right angle triangle with angle B equals to 90 degree and angle A equals to थीटा। बस जैसा हमने किया वैसा लिख दिया। अब आगे क्या स्टार्ट करना है, तो अब हमको क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ये सीधा क्या है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब आगे आपको जो फाइंड आउट करना है वो आप पढ़ सकते हो। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है 1 प्लस साइन थीटा इन द ब्रैकेट एंड अगेन स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट्स 1 माइनस साइन थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर और 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर। इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूट करना है इसको। तो ये क्लियर है कि अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा इसकी वैल्यू मिल जाए तो आप इजी वे में इस पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ना तो साइन दिया है ना कॉस दिया है, यही दोनों निकालना है। आपका कॉट दे रखा है, तो कॉट दे रखा है और साइन कॉस आपको निकालना है। इजी है, पहले भी बताया था। कॉट थीटा का मतलब हो गया आपका क्या, अगर देखें तो कॉट थीटा क्या होता है फॉर्मूला, अब देखिए सिंपली जो है आपको याद रखना है क्या, साइन कॉस 10 होता है, हम PBH लिखते हैं। अगर P और H का रेशियो ले ले तो साइन हो जाएगा, B और H का रेशियो ले ले तो कॉस हो जाएगा। उसके बाद ये जो 10 है ये P और B का रेशियो है,
एक बार P के साथ H का रेशियो लेते हैं, एक बार B के साथ H का रेशियो लेते हैं, एक बार P के साथ B का रेशियो लेते हैं, तीनों का फॉर्मूला हो जाता है साइन का P/H, कॉस का B/H और टेन का P/B। और ठीक अब टेन का रिवर्स होता है कॉट, टेन का रिवर्स जो होता है वो होता है कॉट, और कॉस का रिवर्ट होता है सेक, और साइन का होता है कोसेक। तो टेन का रिवर्स कॉट होता है तो B/P होता है। अगर इस थीटा की बात करें तो B कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा बाय। अब अगर हम B की ठीक है कॉट निकाल रहे हैं तो कॉट क्या हो जाएगा, B/P। तो B हो गया आपका AB और P हो गया आपका BC इक्वल्स टू 7/8। करना फिर वही है, आपको पहले भी बताया था कि अगर रेशियो आता है तो रेशियो को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। ये रेशियो हो गया 7/8। तो अब क्या करना है, अब फिर अगेन लिख करके लेथ लिखना है AB इक्वल्स टू 7, x कहीं नहीं है आप x लिख दीजिए, एंड BC इक्वल्स टू 8x, कुछ भी लिख सकते हैं, x लिखिए, k लिखिए, p लिखिए, हमारी मर्जी है, लेकिन सेम ही वेरिएबल होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको AB और BC पता चल गया तो AC निकाल लेना, क्योंकि हमको तीनों चीज चाहिए, तभी जाकर के साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AC अगर निकालना हो आपको तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और क्या हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। AC हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो इसीलिए दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया। और ये हो गया आपको 49x स्क्वायर और ये हो गया आपका 64x स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ी अगर प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 113 यहाँ लिखिए, इसका स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, तो नंबर को प्लस कर दो, इतने एक्स स्क्वायर हो गया। इसका जब रूट निकालेंगे तो एक्स का तो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई, पेयर बन जाएगा एक्स का अंदर में, तो एक्स तो बाहर आ जाएगा लेकिन इस पर रूट रह जाएगा। इसको आप पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपका AC भी आ गया, इस x को आप यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिखना ज्यादा बेटर होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना था, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H, तो P आपका कौन सा था, BC था, BC बाय H हमारा AC था, तो BC बाय AC, BC आपका 8x है और AC आपका 113√x है, x कैंसिल 8/√113। फिर cos थीटा निकाल लीजिए, निकाल लेंगे तो एक ही बार वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे ना, इसलिए निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, वो तो हो गया। cos थीटा होता है B/H, तो B हमारा AB है और H हमारा AC है, तो AB की वैल्यू है 7x
अपॉन AC की वैल्यू वही है 113 एक्स एक्स कैंसिल 7 अपॉन अंडर रूट 113, ये दोनों निकल गया। अब जो आपका, अब आप दोनों क्वेश्चन को बारी बारी निकाल सकते हैं, एक मैं निकाल लेता हूँ, दूसरा छोड़ देता हूँ, दूसरा आप लोग कर लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसी में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का मतलब हो गया 8 अपॉन 113 का रूट, ये हो गया 1 माइनस 8 अपॉन 113 का रूट 1, फिर 1 प्लस कॉस थीटा है 7 अपॉन अंडर रूट 113, फिर 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। क्लियर है? अब या तो 1 बाय 1 करके एलसीएम लीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कीजिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, अगर 1 को हम a लेट करें और इसको b लेट करें 8 अपॉन 1 बाय 8 अपॉन अंडर रूट 113 को, तो ये a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ भी a माइनस बी हो जाएगा है। तो a प्लस बी है और a माइनस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो किसका होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बस यहां पर हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज किया, क्या, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमारा था यहाँ ऊपर, तो इसमें वैल्यू रख दिया। a की जगह कितना है 1 है, और b की जगह कितना है 8 अपॉन अंडर रूट 113। इसी तरीके से अगर यहाँ करें तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7 का। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या बाय 1 करके इधर भी एलसीएम लीजिए, इधर भी एलसीएम लीजिए, फिर यहाँ भी लीजिए, यहाँ भी लीजिए, तो वो कुछ लंबा हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज करने से क्या होता है, स्टेप कम हो जाता है और क्विकली सॉल्व हो जाता है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 अपॉन, अब रूट के अंदर किसी का स्क्वायर करोगे, अगर हम रूट 5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, आंसर हो जाता है 5। आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे पहले से। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 दो बार मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा तो रूट 5 इंटू रूट 5 हुआ तो कितना हो गया, रूट अंडर रूट 25, और 25 का रूट क्या निकलेगा 5, तो स्क्वायर हटाते हैं तो रूट भी हट जाता है। इस तरीके से ये हो गया 113, और नीचे भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। और ऐसा तो होगा नहीं केवल ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे, नीचे वाले का भी करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। अब कर दीजिए, पहले लेते तो 4 बार हमको करना पड़ता, लेकिन अब लिए हैं तो बस एक ही बार में हो। 113 हो गया एलसीएम, 1 और 1 इनका। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे, यही रह जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 113 आएगा, माइनस 64 बार 113, फिर एलसीएम होगा, और 1 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, और इसको जो है क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 49। अब गौर कीजिए, अब ध्यान रखिएगा कि हमारा मेन ब्रैकेट कौन सा है, सॉरी मेन बाय कौन सा है, ये है।
ये हमारा मेन बाय है। अब ये अगर माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 9 और इधर हो गया आपको 10 माइनस 6 4 49 अपॉन 113। फिर डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन 113। अब गौर कीजिएगा 49 बाय 113 और ये मेन डिवाइड है। मेन डिवाइड को ही हम कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। 113 खत्म। अब क्या आ गया आपका 49 अपॉन 64। बस हमको यही करना था। अब ये और किसी से कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपका ये हो गया आंसर। इस तरीके से ये थोड़ा, अब जो अगला है वो है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा का तो वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे हैं। जब कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 7/8 बराबर डालिए 7/8 का स्क्वायर, फिर वो भी आएगा 49/64। दोनों की वैल्यू क्या होगा सेम होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे करवाएं। थैंक्स टू ऑल।